हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाद 24/7। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा जो रॉ स्कोर है वो बहुत ही लो आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर मुझे किसी बैकअप ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए? काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको रॉ स्कोर के बारे में पता ही नहीं होगा कि रॉ स्कोर क्या होता है। देखो, अभी आपका जो रिजल्ट है ऑब्वियसली आप उसका वेट कर रहे हो, है ना? तो आप अपना जो स्कोर है वो किस बेसिस पर जज कर रहे हो? वो जज कर रहे हो आप अपनी आंसर की के बेसिस पे, राइट? पहले एक आंसर की आई, फिर उसके बाद एक फाइनल आंसर की आई, राइट? तो अब जितने भी स्टूडेंट हो उनके दिमाग में यही होगा कि मेरा जो फाइनल आंसर की है उससे मैंने अपने मार्क्स मैच कर लिए हैं और मेरा किसी सब्जेक्ट में 200 में से इतना मार्क्स बन रहा है ना? और किसी सब्जेक्ट में 250 में इतना मार्क्स बन रहा है। जैसे जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का होता है। तो अभी जो आपने मार्क्स कैलकुलेट किया है एज पर योर आंसर की, राइट, उसको आप बोल सकते हो आपका वो रॉ स्कोर है ना? ये रॉ स्कोर आपका रिजल्ट स्कोर या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर तब कहलाएगा जब आपका पेपर एक सिंगल डे हुआ होगा। बहुत सारे लैंग्वेजेस के पेपर ऐसे हैं जो सिंगल डे पे कंडक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी आप सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो जिनका पेपर 2 बार हो गया। अभी 19 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसमें मैक्सिमम पेपर री CUET के फॉर्म में हो गए हैं। इस वजह से देयर इज अ गारंटी ऑफ बीइंग इनटू नॉर्मलाइजेशन। तो आप ये मान करके चलो कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और अब जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना, वो किस बेसिस पे बनेगा? वो बनेगा आपके नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे, राइट? तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि रॉ स्कोर क्या होता है। रॉ स्कोर वो स्कोर है जो भी आपने एज पर योर आंसर की निकाला है। अब नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ भी जाएंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी हो सकते हैं, तो आप इसको अपना फाइनल आंसर नहीं मान सकते। लेकिन इतना पता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए होंगे। जैसे कि मान लो अगर 800 में से ऑल टोटल किसी बच्चे के मार्क्स 200 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान होगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये थॉट होगा कि मैम मैं क्या करूँ, मैं वेट करूँ, ठीक है, कि मेरे को कोई और यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दे इसका, या फिर मैं ड्रॉप ले लूँ, अगले साल प्रिपेयर करूँ। तो ड्रॉप लेने की कंडीशन क्या है? आप एक नॉर्मल सी चीज़ सोचो। देयर आर सर्टेन कंडीशन कि आपको कब कब ड्रॉप लेना चाहिए, कब कब सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है ना? सपोज ड्रॉप लेने का ख्याल आपको कब आएगा? जब आप अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, राइट? तो कोई भी बच्चा है, सपोज XYZ कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद वो सारे राउंड ऑफ एलोकेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, बट उसको नो कॉलेज मिला, नो कॉलेज, है ना, नो कॉलेज मिला, या फिर उसे कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो उसे नहीं चाहिए था, उसे कोई ऐसा कोर्स मिल गया जो उसे नहीं चाहिए था, तब वो ड्रॉप लेने का सोच सकता है। सेकेंड चीज आपकी, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करो कि आप जब पेपर दे रहे थे तो आपने तैयारी कब शुरू करी थी। क्या आपने तैयारी बिल्कुल शुरुआत से करी थी या फिर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करने के लिए बैठे थे? क्योंकि कई सारे बच्चों को ये पता होता है कि अगर मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियस चीज़ है कि मेरे पास तैयारी बहुत कम है और मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया अपनी वजह से, मैंने खराब पेपर दिया इस वजह से। लेकिन मैं अगर ढंग से पढ़ करके पेपर देता तो मैं कर लेता। कुछ बच्चे इनिशियली ही पढ़ रहे होंगे, बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी उनके पेपर्स अच्छे नहीं हुए और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो उनके लिए आई थिंक एक रास्ता ऑब्वियसली बंद हो जाता है कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, मन नहीं लगाया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी कहीं ना कहीं किस्मत खराब रही, है ना, या फिर लास्ट मोमेंट पे आपकी तबीयत खराब हो गई या आपने लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू किया, अगर आप ये सोच करके बैठे हो तो आप बहुत ही टेनेशियस हो जाओ, बहुत ही श्योर हो जाओ कि मैं CUET का एग्जाम दूंगा दोबारा इन 2025, लेकिन मुझे बहुत ही डिटेल्ड और स्पेसिफिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? तो अपना एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करना कि आपने प्रेपरेशन कब शुरू करी थी और किस लेवल के स्टूडेंट हो आप वो बच्चे हो जो एक बार पढ़ लेते हो तो आपको याद रहता है, अगर लास्ट मोमेंट पे भी आप पढ़ लो और एग्जाम दे करके आ जाओ तो आप अच्छा कर सकते हो, या आप उस लेवल के बच्चे हो कि आपको बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन टाइम लेकर के जब आप पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। सो अपना एनालिसिस आप जितने बेटर तरीके से करेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तीसरा आता है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि आपको कितने कितने महीने में क्या क्या सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और इन्हीं बीच में आपको आपके मेंटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो पूरे प्लानिंग के साथ जाना, और अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो जो बीच में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं आपकी लाइफ में,
आप डिटर्मिन्ड नहीं हो, टेनेशियस नहीं हो, है ना, आप का माइंड डिविएट होता रहता है, आप फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में चले जाते हो बेटा, तो आपके लिए बहुत ही घातक और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरता है बच्चा जब वो 1 साल का ड्रॉप लेता है। तो फिर इसके बाद कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आप सोच सकते हो। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस सोच सकते हो, जैसे कि कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, है ना, या कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आप मीनवाइल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा है ना, उसको कोई स्पेसिफिक कोर्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं मिल पाया, तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए चले जाओ, अपने आसपास नियर बाय यूनिवर्सिटी के लिए चले जाओ, जहां पर आपको लग रहा है कि सीयूईटी का स्कोर जरूरी नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो देयर आर ऑल्टरनेटिव पाथ्स एज वेल जिसके लिए आप जा सकते हो। और अगर आप ड्रॉप ले भी रहे हो तो अपने आप को खाली मत छोड़ो, एंगेज योरसेल्फ। जितना एंगेज रखोगे उतना आप किसी तरह के स्ट्रेस से दूर रह पाओगे और बहुत ही डेडिकेटेडली अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे। नेक्स्ट वन इज मेंटल एंड इमोशनल रेडीनेस आपकी कैसी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्या आपको लोगों की बातें बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं, क्या आप लोगों से बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो अगर आप इस तरह के पर्सन हो ना, तो फिर आप चाहोगे भी तो भी वो जो 1 साल का आप गैप लोगे ना, वो आपको वर्थ इट नहीं लगेगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना साल बर्बाद कर लिया। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में मत सोचना कि आप ड्रॉप लो। बट हाँ, अगर आप टेनेशियस हो, आप फर्म हो और आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं अगर ठान के बैठा हुआ हूँ कि मैं 1 साल का ड्रॉप लूंगा, मैं स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ूंगा, प्लानर बनाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूंगा और अच्छे से अपने मॉक टेस्ट देकर के आऊंगा, तो मैं अच्छा एग्जाम दे सकता हूँ। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप वो हटी टाइप के स्टूडेंट हो कि नहीं मैं कर लूंगा, तो फिर आप ड्रॉप लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको ड्रॉप लेने की। ठीक है ना। और ड्रॉप भी किस कंडीशन में आप लेंगे, ड्रॉप भी आप इस कंडीशन में लेंगे व्हेन यू हैव कंप्लीटली इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ अलोकेशंस, जब आप सारे एलोकेशंस में पार्टिसिपेट कर चुके हो एंड यू गेट नो वे राउंड लेफ्ट, है ना, आपके पास कोई भी नो वे राउंड बचा हुआ है कि अब आप क्या करोगे आगे, तब आप सोचना ड्रॉप के लिए ना। कुछ अदर ऑप्शंस हैं, क्या मैं अदर ऑप्शंस के लिए जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो। बहुत सारे अदर ऑल्टरनेटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती हैं। इवन अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो आपके नियर बाय यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप जाकर के पूछेंगे कि वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो आपको वो बता देंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। क्या वो आपको 12th के स्कोर के बेसिस पे लेती हैं, या फिर वो सीट्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे लेती हैं, या फिर वो कोई एंट्रेंस करवाती हैं, तो उसके थ्रू भी एडमिशन होते हैं, उसमें आपको सीयूईटी स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, राइट। किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, है ना, या फिर उनके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में भी अगर आप एंटर करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट द पार्ट ऑफ सीयूईटी, है ना, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी का पार्ट है। कुछ स्टेट, कुछ डीम्ड टू बी, या कुछ डीम्ड, या फिर आप कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूईटी का पार्ट है, सब नहीं है, सब में सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, राइट। तो आप कुछ ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आप अपने नियर बाय चेक कर लो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है आपकी, क्या वो कोई स्पेसिफिक एग्जाम करवाती है, या वो 12th के बेसिस पे लेती है मार्क्स, या फिर आप देख पा रहे हो कि उनका एडमिशन प्रोसेस का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो आप उसमें जा करके एडमिशन ले सकते हो, दैट विल बी बेस्ट, है ना। जैसे मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको नहीं मिली सीट, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जा करके पता कर लो कि वो सीट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं, है ना। कुछ अदर कोर्सेज और प्रोग्राम्स के लिए भी आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। सपोज बच्चा किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में नहीं ले पाया एडमिशन, किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है ना, जो उसको चाहिए है, तो आप अदर कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो। सपोज आप बहुत सारे कोर्सेज है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाओ। कई बार ऐसा होता है हमारे ऊपर पीर प्रेशर होता है कि वो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए जा रहा है तो हम भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे कोर्सेज है, कई बार लैंग्वेज कोर्सेज हो जाते हैं जिनमें एडमिशन आपको मिलना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम योर सीयूईटी स्कोर की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, सो यू कैन गो फॉर दैट, है ना। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि साइकोलॉजी हो गया आपका, है ना, फिलोसफी हो गया आपका, इनके लिए अगर आप जाना चाहते हो अदर यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, है ना। सो अगर आप इनके लिए विलिंग हो तो आप जा सकते हो, या फिर यही काम आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर के कर सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाता है आपका। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्लेसमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी वो लोग करवा देते हैं, है ना, मतलब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होती है। बट प्रॉब्लम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सिर्फ इतनी सी है कि वो फीस ज़्यादा लेती है ना। तो अगर आपको फिनेंशियल क्रंचेस नहीं है या फिनेंशियल प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर आप मीनवाइल डिप्लोमाज या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, बच्चा जब गैप लेता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, तो कम टाइम में आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जा सकते हो। 6-6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, उनके लिए अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा और आपको लगेगा एटलीस्ट यू हैव समथिंग, यू डिडंट वेस्ट योर 1 ईयर, है ना। नेक्स्ट इज गैप ईयर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, जैसे कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो,
है ना, यू कैन वॉलंटियर ऑल्सो, राइट, या फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जा सकते हो, तो इससे आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहेगा और आप जो पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो तो आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं होगे, है ना, तो आप ये भी कर सकते हो। रेस्ट अगर आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी जो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो पहले आप क्या करिए, पहले आप प्लीज़ सारे एलोकेशंस में पार्टिसिपेट करिए जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कम मार्क्स पर भी बच्चों को एडमिशन मिलते हैं। कई बार बच्चों को स्पॉट राउंड में मिल जाता है, तीनों राउंड में नहीं मिला, स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल गया, है ना, तो चांसेस आर ऑलवेज देयर किसी बच्चे की सीट खाली हुई। आपको शायद पता नहीं है लेकिन डीयू में भी पिछले साल 5000 सीट्स वेकेंट रह गई थी। ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कितनी कितनी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। सो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है आपके एडमिशन की, तो लास्ट एलोकेशन राउंड तक आपको ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। दूसरा, है ना, सपोज अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप कोई नियर बाय यूनिवर्सिटी, है ना, में एडमिशन ले सकते हैं प्लान बी के तहत, नियर बाय यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो स्टेट हो, है ना, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि भाई एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो, आपका सीयूटी स्कोर बहुत लो है और आपको लग रहा है कि आपका किसी कॉलेज में होगा भी नहीं, ठीक है ना, मतलब आपको एडमिशन मिलेगा भी नहीं और आपकी हाथ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चली जाएगी, तो मैं आपको बता दूं हर साल यूजीसी एक नोटिस निकालता है जिसमें वो ये क्लियरली एक ड्यू डेट देता है जिससे जितनी भी यूजीसी अप्रूव्ड आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और अगर मान लीजिए आपने एडमिशन ले भी लिया है तो वो जो है आपकी पूरी की पूरी फ़ी रिफंड कर देंगी। तो भले ही आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर अगर मेंटेन भी कर रखा है यूनिवर्सिटी ने किसी प्राइवेट कि जल्दी एडमिशन लीजिए वरना यहाँ से भी आप हाथ धो बैठेंगे, तो अगर वो यूजीसी अप्रूव्ड है तो उसको एक ड्यू डेट दे दी जाती है कि आप इसके बाद तक बच्चों की जो फ़ी है वो रिफंड कर देंगे। तो आई होप इतना क्लैरिटी आप लोग को मिल चुका होगा। तो अगर मान लो आपके ऊपर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, है ना, प्रेशर डाल रही है कि एडमिशन ले लो और आपके पास फाइनेंशियल सफरिंग्स किसी तरह की नहीं है तो आप एडमिशन ले सकते हो, बट ये चेक करके लेना कि क्या वो जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, क्योंकि अभी आप देखना जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपके सारे के सारे हो नहीं जाते लोकेशन, है ना, सितंबर 30 सितंबर के बाद तक का मोस्टली अपॉर्चुनिटी आपको देती है यूजीसी कि आप किसी भी कॉलेज में अगर यूजीसी अफिलिएटेड गए हो तो आपको पूरी की पूरी फ़ी रिफंड हो जाएगी। तो इसका टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दो, ये बहुत सारे बच्चों का टेंशन है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि सपोज अगर कोई बच्चा फिर भी पार्शियल ड्रॉप का मतलब फिर भी ड्रॉप का सोच रहा है, सो ही और शी कैन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। अब पार्शियल ड्रॉप होता क्या है बेटा, पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये है कि आपने किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, है ना, बट ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियल सफरिंग्स ना हो। आपने पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए क्या किया, एक XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, कई सारे बच्चे करते हैं। सपोज किसी को हिंदू कॉलेज चाहिए लेकिन उसको ऑफ कैंपस मिल गया तो वो क्या करता है, पार्शियल ड्रॉप ले लेता है, मतलब पढ़ रहा है वो ऑफ कैंपस के कॉलेज में लेकिन वो CUET का एग्जाम फिर से दे रहा है और जब उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर हिंदू कॉलेज के लिए मतलब प्रिपेयर करना शुरू करता है। हिंदू कॉलेज मतलब आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। जैसे एक बच्चे ने ये किया था पिछले साल, उसका आउट ऑफ 800 मार्क्स बहुत अच्छा था, 770 प्लस था, उसको BCom ऑनर्स आराम से मिल जाता, बट उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना दी थी। तो प्रेफरेंस लिस्ट क्योंकि उसने गलत बना दी थी इस वजह से उसको एडमिशन नहीं मिला था, तो उसने पार्शियल ड्रॉप लिया था कि अगले साल मैं वापस जाऊंगा, राइट। सो आप पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन चुन सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा गुण साबित हो सकता है। बाकी देखो प्रेफरेंस लिस्ट सही हो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, आप सही कॉलेज चूज़ करो, अपने मार्क्स के हिसाब से सही यूनिवर्सिटी टारगेट करो, है ना, कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी कौन सी नहीं सही है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। मुझे पता है कि जब मैं आपकी एज पे थी तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी बिकॉज देयर वाज नो वन जो मुझे काउंसिल कर सके, और पहले लोग 30-30, 35-35 हज़ार रुपये लेते थे कि काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको काउंसलिंग चाहिए है बेटा तो अड्डा 24/7 आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पर, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अड्डा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो विच कॉस्ट ओनली 999 रुपीज़, जिसमें हम बच्चों को फ्री प्रेफरेंस लिस्ट बना करके देते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर आपको प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ हम आपके जितने भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी वो भी लेते हैं, और प्लस आपको हर एक तरीके से अवेयर करते हैं अबाउट यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको DU का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस चाहिए है या किस तरीके से किसी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो उन सब चीज़ों के बारे में भी गाइड करते हैं। तो आप इस सारथी बैच में एनरोल कर सकते हैं। दिस कॉस्ट 999 बट Y484 कोड के साथ आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हो, है ना। और बाकी अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी करना चाहता है फॉर 2025, सो वी हैव CUET समर 3.0 बैच भी। आपको फाइनल आंसर की के बाद पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना लो है और आप विलिंग हो
कि नहीं हो 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप अड्डा की ऐप पर जा करके बैच ले सकते हो, विच कॉस्ट 1199, बट आपको ये लेसर प्राइस में मिल जाएगा बाय कोड 5484। मैं दोनों ही आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये एनरोल करना है ना। जितने भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, लाइक ये अगर प्रॉब्लम है आपकी कि आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्म भरे कौन सा ना भरें, कैसे क्या करें क्या ना करें, तो आप काउंसलिंग वाले बैच में तो ज़रूर पार्टिसिपेट कर लो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअली आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। यूजी पे जाना है, साइंस पे जाना है ना, जाओगे। ये सारथी लाइव काउंसलिंग बैच है आपका, इसमें जाएंगे आप, 2 दिन के 2 सेशंस होते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे विद कोड Y484, है ना। देखो ये आपको कितने का मिल जाएगा, 829 रुपीज़ का, एंड यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। जो भी आपका स्पेसिफिक डाउट है वो कैटर किया जाएगा। फिर आप अड्डा की ऐप पर जाते हो, है ना, आप ऑल कोर्सेज में जाते हो, है ना, आप ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी एग्जाम्स में जाओगे, है ना। तो जो भी बच्चा CUET 2025 का प्लान कर रहा है वो अपनी जो भी स्ट्रीम है उसमें जा सकता है। 3.0 बैच है आपका, 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है बेटा, अर्ली स्टार्ट कर दीजिए। लैंग्वेज ड्यूटी का सिलेबस वैसे ही इतना वास्ट है ना, और कोड यूज़ करके Y484 आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे भी ले सकते हो। आपको ये बैच 9959 रुपीज़ का पड़ जाएगा। आपको 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट के साथ। लैंग्वेज ड्यूटी का बैच और कम का है आपका। इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, है ना, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस मिल जाते हैं। सो ये आपका एक कंप्लीट सॉर्ट ऑफ बैच है। आपको 35,000 40,000 की फीस नहीं देनी है कहीं जा करके। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।